अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकली फोरकास्ट सेशन। तो आज हम दोबारा से जैसे कवर करते हैं पूरे वीक की जो अपकमिंग मूव हो सकती है गोल्ड में, बीटीसी में, बाकी पेयर्स में। तो इंशाल्लाह उन सबको कवर करेंगे। तो बगैर टाइम लिए, जो सब आप लोगों को पता है मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्च किया हुआ है forexfactory.com। ठीक है, तो उस पर जाके हम पूरे वीक के जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक में हमारे पास न्यूज़ इवेंट्स हैं या रेड फोल्डर न्यूज़ हैं, जो जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है कि रेड फोल्डर न्यूज़ के अलावा, मतलब जब जिस दिन न्यूज़ नहीं होती उस दिन मार्केट वैसे ही मूव नहीं करती। तो संडे का दिन है आज, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह शाम तक आपको इस ये जो वीडियो है वीकली फोरकास्ट की वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो लाइक ज़रूर करना इसको, ठीक है, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मतलब समझ आ रही है चीज़ें या नहीं समझ आ रही, ठीक है। और लाइक सबका चाहिए मुझे इस पे, और लाजमी लाजमी इसको आगे शेयर करना। और हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो जल्द से जल्द मुझे 10,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन है वो भी अचीव करना है आप लोग सबके साथ, ठीक है। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बगैर बगैर टाइम लिए आगे चलते हैं। तो मंडे वाले दिन हमारे पास, मैं ज़रा इसको सही कर लूँ पहले, कि हमारे पास खाली वो वाली न्यूज़ इवेंट्स आए जो हमारे पास यूएस डॉलर के हैं, ठीक है। तो उसको पहले मुझे सही करने दो, रुको। नन, और फिर हम यूएसडी कर देंगे इसको, ठीक है। अब हमारे पास खाली यूएसडी के जो हमारे न्यूज़ इवेंट्स हैं सिर्फ वही आएंगे, ठीक है। तो संडे वाले दिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऑलवेज आपको पता है मार्केट बंद है। मंडे वाले दिन भी हमारे पास कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है बहुत कम होगा। तो मैं तो कहूँगा सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना 6 बजे के बाद शाम में। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है ना जरा जब भी करना, वरना फोर्स मत करना, ठीक है। लेवल्स वगैरह मैं भी बताऊंगा, बेफिक्र रहो। बाकी ट्यूसडे वाले दिन काफी अच्छा दिन है हमारे पास। 6:45 PM पाकिस्तानी टाइम हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, और फेड चेयर मतलब पवेल भाई भी आएंगे हमारे पास रात को 9:35 पे स्पीच करने, ठीक है। तो ये जो है 51.8 जो है फोरकास्ट है। अगर इससे हायर आता है तो हमारे पास डॉलर के लिए बुलिश है, और अगर इससे लोअर आता है तो हमारे पास गोल्ड के लिए बुलिश है, ठीक है। 53.8 हमारे पास फ्लैश सर्विसेज पीएमआई हमारे पास फोरकास्ट किया जा रहा है। अगर इससे ज्यादा आता है तो हमारे पास ये एक तरीके से बुलिश हो जाएगा मार्केट के लिए, और अगर इससे कम आता है तो हमारे पास ये बेरिश हो जाएगा गोल्ड के लिए। यहाँ लिखा हुआ भी होगा, देखो, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। अब यहाँ पढ़ भी सकते हो आगे। जाहिर सी बात है न्यूज रीड करना कब तक नहीं सीखोगे, जाहिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद थर्सडे का दिन, वेडनेसडे का दिन हमारे पास फिर कोई न्यूज़ नहीं है, तो मंडे की तरह आपको सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन पे फोकस करना है। अगर कुछ बने तो करो, वरना इग्नोर कर देना, ठीक है। उसके बाद थर्सडे का दिन है हमारे पास फाइनल जीडीपी, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, सही है। इसको सब इग्नोर कर देते हैं, 90% जो आवाम है ना इसको इग्नोर कर देती थर्सडे वाले दिन को। लेकिन ये जो फाइनल जीडीपी क्वार्टरली जो हमारे पास आ रही है ना यूएस की, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। मतलब एनएफपी एफओएमसी के बाद, समझो सीपीआई के बाद, ये हमारे पास सबसे ज्यादा मार्केट्स को हिलाता है, ठीक है। लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3.3%, अगर इससे हायर आता है हमारे पास तो हमारे पास गुड है करेंसी के लिए, अगर इससे लोअर आता है तो हमारे पास बैड है। तो ये हमारे पास प्रॉपर जीडीपी बताएगा कि यूएस के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है पूरे एक क्वार्टर के अंदर। उसके साथ हमारे पास 5.5 अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं जो कि 235 के फोरकास्ट है। अगर इससे कम आते हैं तो हमारे पास ये डॉलर के लिए बुलिश होगा, और हमारे पास इससे हायर आते हैं तो हमारे पास गोल्ड के लिए बुलिश होगा, ठीक है। फिर फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास न्यूज़ है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है। तो अच्छा सीन है, ये वीक भी अच्छा माशाल्लाह से गुजर सकता है हमारा नेक्स्ट। अब चलते हैं हम जरा चार्ट्स की तरफ। ये आ गए हमारे पास चार्ट्स गोल्ड का। हमारे पास ये मंथली का चार्ट है, ठीक है। मंथली चार्ट पे हमारे पास भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि एज ऑलवेज आपको पता है जब गोल्ड हमारे पास ऑल टाइम हाई पे, या कोई भी एसेट क्लास हमारे पास जब ऑल टाइम हाई पे होती है तो उसको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिबोनाची का ये लेंगे, और इधर से लेके इसके हाई से लो तक एक हम लोग प्रोजेक्शन लगाएंगे कि अपकमिंग जो हमारे ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। जो जाहिर सी बात है हमारे पे लेवल तो है नहीं कोई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे पहली प्राइस जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 4107 का, ठीक है। स्विंग तरीके से मैंने एक टारगेट निकाली ताकि हमें बस कोई टारगेटिंग लिक्विडिटी पॉइंट हो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको ऊपर करके विजिबल कर दूं हमारे पास, ताकि विजिबिलिटी हमारे पास रहे। बाकी मंथली पे कुछ भी नहीं है सच अभी, लेकिन वीकली डेली पे देखते हैं कि क्या सीन बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली पे अभी हम लोग वीकली पे स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको यहाँ पे आगे पुल बैक देना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा अगर ये आ जाता है यहाँ पे गोल्ड, तो एक हेल्दी पुल बैक माना जाएगा इसका। और यहाँ से फिर ये दोबारा पंप करना स्टार्ट करे तो ज़्यादा सही सीन है, ठीक है। लेकिन लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है यार मेरे चाचू वाचू की, तो मार्केट है ही नहीं, जाहिर सी बात है हमारे हाथ में तो नहीं। हम सिर्फ खाली मार्केट को देख सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बाकी मार्केट को जो मूव करना है वो तो अपनी मर्जी से ही करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है, मैंने प्रीवियस वीक भी बताया था, ये 3578.75 समथिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके ये लेवल है 3456 तक, तो ये बहुत बड़ा लेवल है, इसको हम जाके डेली पे रिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर हम डेली पे रिफाइन करते तो हमारा डेली का जो जोन निकल के आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब ये आप लोग मार्क कर सकते हो अपने पास 3578, कभी भी आपको नजर आए यहाँ से तो आप यहाँ से एक स्विंग बाय उठा सकते हो अपना, सही है, समथिंग लाइक दिस। कि प्राइस आती है यहाँ पे, अभी तो स्ट्रॉन्ग बाय में है, तो अभी तो एक्सपेक्ट करना कि ये हो जाएगा एकदम से, लेकिन इस तरीके का कुछ सीन हो सकता है।
अब चलते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है कि यार यूसुफ भाई हमें कोई स्कैल्पिंग के लेवल्स दो, जिससे हम लोग फौरन फौरन स्कैल्प कर सकें मंडे टू फ्राइडे। सही है, तो आपका भाई हाजिर है उसके लिए भी। अब चलते हैं ज़रा 1 आवर टाइम फ्रेम पे और स्कैल्पिंग लेवल को मार्क करते हैं, ठीक है। और अगर इससे फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में आके बताना, हाँ यूसुफ भाई हमने इस पर ट्रेड की थी और हमें फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ऑल टाइम हाई, जो कि प्रीवियस वीक में लगा था, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास है ऑलमोस्ट 3708 पे। तो इसको मैंने पहले मार्क कर दिया। अब निकालते हैं हम स्कैल्पिंग का लेवल। फर्स्ट स्कैल्पिंग का लेवल हमारे पास जो निकल के आ रहा है, वो आ रहा है, पहले मैं इसको सेट कर लूँ थोड़ा सा यार। हमारे पास फर्स्ट जो स्कैल्पिंग का लेवल निकल के आ रहा है वो है ये, ठीक है, ये पूरा जोन। इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, देख रहे होगे आप, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है ये लिक्विडिटी का। तो फर्स्ट हमारा जो लेवल है उसको सब मार्क कर लो, सही अपने बारे में रिपीट कर रहा हूँ प्राइस जोन के साथ, कि गोल्ड का फर्स्ट बाय जो हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम पे एज पर आवर वीकली फोरकास्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ से आप एक अच्छा सा स्केल 50 100 150 पिप्स तक निकाल सकते हो इजीली, वो है 3677, ठीक है। 3677 से लेके 3673 पे यहाँ आए प्राइस मंडे की ओपनिंग के बाद, और यहाँ कोई कंफर्मेशन देती है तो आप यहाँ से एक अपना छोटा सा स्केल प्लान कर सकते हो। मत इसको ज़्यादा होल्ड मत करना, स्केल्प करना निकल जाना। अगर कोई कंफर्मेशन आती है 5 मिनट 15 मिनट में, डायरेक्ट मत इंटर होना। कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस जोन से डायरेक्ट इंटर हो जाओ, ठीक है। इस तरीके से कभी भी बेवकूफ़ी मत करना। सेकंड हमारे पास जो जोन है जहाँ से आप एक स्कैल्पिंग जोन है जहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बाय देख सकते हो, वो है ये वाला नीचे वाला जोन, ठीक है। तो हमारे पास दो स्कैल्पिंग के जोन निकल के आ गए इस वीक में। मैं सेकंड जोन को भी रिपीट कर देता हूँ जहाँ से आप स्विंग या एक स्कैल्प बाय कर सकते हो गोल्ड को। वो है, मैं इसको ज़रा मार्क कर लूँ सही से, वो हमारे पास निकल के आ रहा है 3656 से लेके 3651 तक, ठीक है। अब यहाँ भी प्राइस अगर आती है इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, ठीक है, हो सकता है इंसान है, गलती हो जाती है, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देती और यहाँ नीचे आती है और यहाँ से एक कोई पम्प देती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ से एक बाय उठाओगे और वही टारगेट अपना 50 100 150 पिप्स तक करोगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये स्कैल्पिंग के आज लेवल क्लियर होंगे। तो मैं इनकी विजिबिलिटी जो है नीचे कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास गंदा करें ऊपर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपका टारगेट क्या होगा इन लेवल से, जहाँ से रिस्पॉन्स आया जहाँ से रिजेक्शन आया स्कैल्प उठा लेना, और आप टारगेट करोगे अगेन ऑल टाइम हाई 3707। तो होपफुली आपको गोल्ड क्लियर होगा। अब बगैर टाइम लिए ज़रा चलते हैं बीटीसी यूएसडीटी पे कि बीटीसी भैया क्या कर रहे हैं हमारे पास। तो वीकली पे चलते हैं हम। वीकली पे क्या सीन है, मंथली से स्टार्ट करते हैं बल्कि, ठीक है। प्रीवियस मंथ भी हमने मंथ से देखा था, तो मंथ में हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप हुई भी है, यही मैंने प्रीवियस वीकली फोरकास्ट में मार्क करके दिखाई थी आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छा सीन हुआ है। हमारे नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है प्रीवियस मंथ का हाई, जो कि हमारे पास ऑल टाइम हाई 1,24,000 का है। वो तो टैप होगा ही इंशाल्लाह दोबारा से। लेकिन अब वीकली पे चलते हैं, वीकली पे क्या गेम कर रहा है ये। तो वीकली पे अभी हमारे 15 घंटे के बाद वीकली टाइम फ्रेम की जो है ना क्लोजिंग हो जाएगी, और यहाँ ये वीकली का फोर मतलब फेयर वैल्यू गैप बना देगा, सही है, लिक्विडिटी इम्बैलेंस जोन बना देगा, जो कि बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। पूरी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ एक बार, और इसकी जो विजिबिलिटी है उसको बिलो कर देते हैं। तो ये प्राइस हमारे पास आ रही, सब नोट कर लो, 1,14,349, ठीक है, 114,349.7, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ आती है कोई 4 आवर 1 आवर पे रिस्पॉन्स देती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो डेली पे चलते हैं। अब डेली पे क्या चल रहा है सीन, डेली पे भी हमें इंडिकेशन यही मिल रही है कि प्राइस आके पहले इस जोन को उठाएगी वीकली क्लोजिंग के बाद, क्योंकि इससे देखो यहाँ पे ना एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया है ये। तो अगर प्राइस यहाँ आपको मिलती है तो आप यहाँ से एक सेल कर सकते हो स्कैल्प के लिए इस जोन तक, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कोई लेवल निकल रहा है स्कैल्पिंग के लिए तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। वरना इंशाल्लाह हम साथ कवर तो करेंगे इसको लाइव स्ट्रीम पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम्म, यार यहाँ से एक स्कैल्प का जोन निकल के आ रहा है फॉर सेलिंग, ठीक है, टिल दिस बाय जोन। ये बीटीसी का सेल जोन आ रहा है निकल के, अगर ये टैप होता है मंडे की ओपनिंग के बाद, मैं इसका प्राइस भी बता देता हूँ आपको, इसको ज़रा मैं मार्क कर लूँ। 1,16,500 से लेके 1,16,600, अगर यहाँ प्राइस आती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई कंफर्मेशन देती है यहाँ पे आके, तो आप यहाँ से एक उसको सेल कर सकते हो डिस जोन तक, ठीक है। तो ये है बीटीसी की अपडेट। अब थोड़ा सा ज़रा डॉलर को देख ले, क्योंकि डॉलर भी ज़रा ज़रा काम कर जाता है, क्योंकि यूरो वगैरह बहुत से लोग ट्रेड करते हो यहाँ पे, सही है। तो उनके लिए डॉलर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है। तो डॉलर ने क्या किया, एफओएमसी हमारे पास आई प्रीवियस वीक में से, हमारे पास जो ऑल टाइम लो की लिक्विडिटी थी वो स्वीप कर ली। अब डॉलर हमारे पास थोड़ा टाइम जो है ना बुलिश रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये वाला स्वीप करने जा सकता है, ठीक है। अब डेली पे चलते हैं। डेली पे क्या है, डॉलर हमारे पास बुलिश है तो हमारे पास गोल्ड क्या है थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, जब भी मैं वीकली जो फेयर वैल्यू गैप है उसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये जोन है देखो, फेयर वैल्यू गैप। मंडे वाले दिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा डम करेगा डॉलर, ठीक है, डम करके आएगा, कूल डाउन देगा थोड़ा सा,
और इस जोन को टैप करेगा, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे से दोबारा ही पंप करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप यूरो जीबीबी को इसके अकॉर्डिंग इन्वर्सली देख सकते हो। अगर डॉलर पंप करेगा तो हमारे पास यूरो और जो जीबीबी है वो डंप करेंगे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा यूजे की तरफ से, ये यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। क्या सीन चल रहा है। तो इसने काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप की है। डेली पे क्या चल रहा है सीन? डेली पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टिल, लेकिन 4 आवर पे देखते हैं जाके इसको। ये जोन है यार 4 आवर पे, ठीक है। अगर आपको यूएसडी जेपीवाई यहाँ आके मिलता है तो आप यहाँ से इसका एक बाय प्लान कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आता है, यहाँ से धस करके उड़ेगा इंशाल्लाह ये, ठीक है। तो ये जोन अपने पास सब मार्क कर लो। यहाँ कोई रिस्पॉन्स आए तो आप यहाँ से अपना एक स्कैल्प निकाल सकते हो 146.769 से, ठीक है। अब जल्दी जल्दी ज़रा जीजे को देख लेते हैं, जीबीबी जेपीवाई को, कि वो क्या कर रहा है। सेलिंग कर रहा है खतरनाक, लेकिन क्यों कर रहा है ज़रा पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसने सिंपली वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप की है, मंथली में भी हमारे पास हाई स्वीप हुआ होगा। तो फॉर ऑब्वियस रीजन अब 4 आवर टाइम फ्रेम में हम सेलिंग साइड ही जाएंगे थोड़ा ज़्यादा। तो हमारे पास जो स्केल्प जोन निकल के आ रहा है, मैं सारा पहले गन रिमूव कर दूँ, ठीक है। अब ठीक है ना, ये रेंज बन गई हमारे पास। अब हमारे पास जो सेलिंग साइड का जो जोन निकल के आ रहा है ना जीजे का, तो उसको भी सब नोट कर लो अपने पास। ये हमारे पास 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, सिंपल एंड ईजी सा। अगर ये टैप होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी, और यहाँ कोई रिस्पॉन्स आता है, यार देखो रिजेक्शन के बगैर कभी भी ट्रेड डायरेक्ट मत करना, क्योंकि मैं पहले से कभी भी रिकमेंड नहीं किया। और आप लोगों को मेरी आदत पता है, मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट आए फिर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो ये भी जोन अपने पास नोट कर लो 199.939 समथिंग से, ठीक है। सेल हो सकता है। अब चलते हैं लास्ट में, दो पेयर्स और है, उनको भी जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ वरना वीकली फोरकास्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और यार थोड़ी सी मैं एफर्ट आप लोग के लिए इतनी कर रहा हूँ, तो यार कोशिश करो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे फोरकास्ट का पता चले कि हाँ यार फीडबैक दे रहे हैं। और हर हफ्ते जो है हमारे पास ये करनी चाहिए वीकली फोरकास्ट। आप लोग एक कमेंट कर दिया करो, कुछ आप लोगों को जाएगा नहीं। ऑलमोस्ट 8,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हैं और कमेंट किसी का भी नहीं आता, तो कमेंट करके ज़रा भाइयों वाला बता दिया करो। एक ऑनेस्ट फीडबैक मुझे दे दिया करो कि हाँ ये सब भाई समझ आ रही है चीज़ें आपकी मुझे, ठीक है। तो मैं इंतजार करूंगा, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। तो डेली पे क्या सीन चल रहा है इसका? डेली पे वही सीन है कि वीकली के लेवल के बाद इसने यहाँ पे ये सीन किया। पहले फर्स्ट हमारे पास ये जोन टैप हुआ, तो हमारे पास यूएसडी जेपीवाई, ये सॉरी नेस्डेक जो है US 100, ये भी हमारा बुलिश है। अब ये वाला जोन है नेक्स्ट जो हम लोग इंशाल्लाह इसको स्ट्रीम पे भी कवर करेंगे। अगर ये टैप होता है तो हम इसको यहाँ से बाय देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा वेट करो, क्योंकि प्रीवियस भी जो जो लेवल दिए हैं US 100 के हमने, वो काफ़ी एक्यूरेट वर्क करते हैं। तो ये अगर यहाँ आता है तो यहाँ से एक हम लोग बाय देख सकते हैं, ठीक है। एक 4 आवर पे भी लेवल बन रहा है, लेकिन मैं उसको इग्नोर करूंगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का नीचे लेवल पड़ा हुआ है हमारे पास। तो थोड़ा वेट करेंगे, वरना यहाँ से भी एक बाय यहीं से भी बन सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कोई प्रोडिक्शन ज़्यादा कर नहीं सकता मैं इसकी। बाकी जल्दी जल्दी से मैं यूएस ऑयल को देख लूँ जाते जाते, वरना फिर इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे सबके साथ और फिर करेंगे। तो मैंने एक वीकली फोरकास्ट के पहले लाइव स्ट्रीम जो मैंने की थी आखिरी वाली, उसमें बताया था कि गोल्ड हमारे पास थोड़ा सा बेरिश है और नीचे जा सकता है। तो यही हो रहा है, गोल्ड हमारे पास, ये क्या कहते हैं, यूएस ऑयल हमारे पास, स्टिल हमारे पास बेयरिश है, क्योंकि वीकली का देखो फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क करके बताया था आप लोगों को। जब तक ये होल्ड हो रहा था मैंने कहा था कि जो हमारे पास ऑयल है वो नीचे ही जाएगा। तो हमारे पास जो अभी टारगेट आ रहा है इसका आ रहा है 61.43। तो आपके पास अगर कोई स्कैल्प बन रहा है तो मैं जरा थोड़ा लेवल देख लेता हूँ, अगर नहीं बनेगा, क्योंकि यूएस ऑयल मैंने कभी ट्रेड किया नहीं है और उसमें जो चीज़ें ना कहीं सही तरीके से बनती हुई हैं, ये स्विंग ही करते हैं जो लोग करते हैं इसको ट्रेड, वो स्विंग में ही करते हैं इसको ट्रेड। तो अभी कोई लेवल बनता हुआ नजर एज सच मुझे आ नहीं रहा है। इस पे 1 आवर पे देख लेता हूँ तुम लोगों के लिए। यार ये एक छोटा सा कोई एक लेवल है, लेकिन कोई खास लेवल नहीं है। ये अगर टैप होता है तो आप इसको सेल अगेन देख सकते हो इस फिल के बाद 50% तक, ठीक है। तो होपफुली आपको वीकली फोरकास्ट में मज़ा आया होगा, आपको चीज़ें सीखने को मिली होंगी, लेवल्स पता चले होंगे स्कैल्प के, गोल्ड के, बीटीसी के। तो बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, बाकी दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।